हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं चांदनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार है क्या और अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार जो हमारे भेद हैं उसको कैसे समझे, हम अलंकार को अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाए तो हम उसे कैसे बता दें कि ये कौन सा अलंकार है और उसके कितने भेद होते हैं। हम अलंकार को, क्योंकि अलंकार जो है थोड़ा वो बहुत टफ लगता है देखने में, लेकिन उतना टफ नहीं है। मैं वो आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो हम आज अलंकार को पढ़ते हैं। तो अलंकार, यहाँ देखिए अलंकार मैंने लिखा हुआ है। तो आप अगर अलंकार बोला, अलंकार तो होता क्या है, तो आपके मन में खुद ही आएगा कि अलंकार क्या है। अगर एक लड़कियां होंगी तो तुरंत समझ जाएंगी कि अलंकार क्या है, वो तो आभूषण धारण करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़के नहीं करते, वो भी तो धारण करते हैं। तो अलंकार वही है अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए। गहना आभूषण, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि सामान्य अर्थ क्या है उसका, आभूषण या गहना होता है अलंकार। लेकिन देखिए अलंकार जो है हमारा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अलंकार हमारा क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है, अलम प्लस कार। यहाँ मैंने लिखा है दो शब्द से मिलकर बना, अलम और प्लस कार है। तो अलम का क्या अर्थ होता है, अलंकृत या आभूषण। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अलंकृत या आभूषण सरल शब्दों में, इसलिए मैंने बताया ना कि आपको मैं बहुत ही सरल शब्दों से बताऊंगी ताकि आप अलंकार को समझ जाओ कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या है और कैसे मैं पहचानूं उसे। तो अलम का अर्थ होता है अलंकृत, कार का या अलंकृत करने वाला, जो काव्य को अलंकृत कर दे वो अलंकार है, इसे कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए उसकी परिभाषा, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। लेकिन देखिए अलंकार मैंने लिखा है ना का सामान्य अर्थ आभूषण या गहना होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है, आप ऐसे सामान्य मतलब यानी बोलचाल भाषा में जो क्या अर्थ है, तो आभूषण गहना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारी कविता जो थी, काव्य था, वो सुंदर नहीं थी। उसके लिए मैं अभी बताऊंगी कैसे। देखिए यहाँ मैंने एक सरल शब्दों में भी लिखा है उसकी परिभाषा, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकार का प्रयोग करने से कविता की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, कविता की शोभा बढ़ जाती है, यहाँ शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है। ऐसा नहीं कि नारी सुंदर नहीं होती है। ठीक है, नारी सुंदर होती है, लेकिन सुंदरता के साथ उन्हें जन्मी है, नारी सुंदर होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर नारी को हम कुछ गहने आभूषण धारण करा दिए जाए, अगर उन्हें पहना दिया जाता है, तो क्या होता है, सुंदरता में चार चांद लग जाता है। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। तो यही बात है कि अगर नारी को आभूषण धारण, तो हमारे कवि जो कवि लोग थे, आचार्य लोग, उन्होंने क्या किया, जो मेरी कविताएं थी, काव्य था, उसकी सुंदरता उसमें चार चांद लगा देने के लिए, उसमें चार चांद लगा देने के लिए उन्होंने क्या किया, अलंकार का प्रयोग किया कि इसमें यह अलंकार का प्रयोग कर देने से हमारा जो काव्य है वो और सुंदर हो जाएगा। उन्होंने ये किया। तो इसी तरह हमारी नारी भी सुंदर नहीं थी, अगर उनको मान टीका नथिया और कान आभूषण बड़े बड़े पहना दिया जाए, आभूषण धारण कर लेते हैं, तो जो उनकी सुंदरता होती है वो और बढ़ जाती है। वाह, इसलिए ऐसा नहीं कि नारी, पुरुष भी होते, लड़के भी होते, अगर दो चार खूब गले में चैन पहन लिए, रिंग पहन लिए, अंगूठी घड़ी लगा लिए, तो देखिए क्या उनकी भी तो कुछ सुंदरता बढ़ जाती है, वो भी सुंदर दिखने लगते हैं, मतलब जो रहते हैं उससे जस्ट थोड़ा सा और हो जाता है। तो इसी तरह हमारे काव्य में तो वही है, अलंकार यही है। सरल शब्दों में देखिए मैंने बताया आपको कि आप अलंकार को कैसे समझोगे या आप अलंकार क्या है। तो हमारे कवि आचार्य ने भी वही किया, अलंकार का प्रयोग किया काव्य में। तो कि जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे या काव्य की सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारी आभूषण धारण करने से सुंदर हो जाती है, उसकी सौंदर्य में चार चांद लग जाता है, उसी तरह हमारी कविता जो है, यहाँ देखिए काव्य ने लिखकर मैंने कविता लिखा, बहुत बच्चे काव्य नहीं समझे, तो कविता की शोभा बढ़ जाती है अलंकार का प्रयोग करने से, उसमें भी चार चांद लग जाते हैं, उसकी भी सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि हमारा काव्य नीरस था एकदम अलंकार के पास, लेकिन अलंकार प्रयोग कर देने से और उसकी सुंदरता बढ़ गई है, यहाँ ये मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। देखिए लिखा है मैंने, अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार।
एक तीसरा भी भेद होता है। आप सोचेंगे कि ये दो कैसे बता रही हैं, तीसरा अगर कोई जानता होगा तो ये सोचेगा माइंड में, लेकिन होता है। देखिए दो भेद होते हैं मूल रूप से, अगर इसकी पूछा जाए तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, दो भेद होते हैं। उभयालंकार, देखिए यहाँ मैंने लिखा है एक तीसरा भेद भी होता है, उभयालंकार। वो कैसे, वो किन्होंने माना, मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है आचार्य भोज ने इसे तीसरा भेद माना है। उभयालंकार जो है ये अर्थालंकार और जो शब्दालंकार है ये इसी में सम्मिलित हुआ है, इसलिए इसको अलग से न मानकर, लेकिन किसने माना है, अलग से माना गया है, लेकिन आचार्य भोज ने इसे माना है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है या ऐसे पूछा गया भी है, लेकिन देखिए आप कैसे पूछागा मैं बताऊंगी। उभयालंकार पूछ देगा, उभयालंकार दिया रहेगा, बोलेगा उभयालंकार को किसने तीसरा भेद माना है। तो अगर आप पढ़े रहोगे, आप जानते रहोगे, तो आप कहोगे क्या, आचार्य भोज ने इसे तीसरा भेद माना है। या तो ऐसे दे देगा आचार्य भोज ने तीसरा भेद किस अलंकार को माना रहेगा, उसमें दे देगा शब्द अर्थालंकार, उभयालंकार। तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि उभयालंकार को किसने तीसरा भेद माना है तो आप इसे कैसे बता पाओगे। तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको याद पता होना चाहिए, बात याद रखनी होगी कि एक हमारा जो तीसरा भेद है वो शब्द अर्थालंकार जो इसमें है, दोनों मिक्स है उभयालंकार में, और इसे अलग से किसी आचार्य ने माना है, इसे तीसरा नाम दिया है जो कौन है, आचार्य भोज ने। ये हो गया हमारा। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, लेकिन उभयालंकार भी है, लेकिन इसे आचार्य भोज ने तीसरा भेद माना है। तो हमारी बस अलंकार यही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। अभी हम अलंकार की जो ये शब्दालंकार कितने होते हैं, अर्थालंकार कितने होते हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, मैं ये आपको बताऊंगी बहुत ही सरल शब्दों में, कि आप एकदम देखो तुरंत समझ जाओ कि ये क्या है, कौन सा अलंकार है, तुरंत आप पहचान जाओगे आप। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमने बताया अलंकार क्या है, तो सामान्य अर्थ में वो आभूषण या गहना है, या साधारण बोलचाल में ये कह सकते हैं कि अलंकार वह साधन है जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का वो साधन हो। ठीक है, अलंकार उसे कह सकते हैं जो नारी की सुंदरता को बढ़ा दे, काव्य की शोभा बढ़ा दे, वो अलंकार है। यही है, मैंने यहाँ लिखा है, ये है अलंकार, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार हमारे क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। आप कहते हो कि अलंकार आपसे को समझ में नहीं आता, क्या है ये, मैंने देखिए बता दिया कितना, बस अलंकार को समझने के लिए आपको इतना सरल शब्दों से मैंने बता दिया कि अलंकार क्या है। अभी मैं जब उसकी भेद भी बताऊंगी, जैसे शब्दालंकार में हुआ यमक, श्लेष, ये सब अगर मैं बताऊंगी अनुप्रास, तो आप कहोगे कि अरे अलंकार इतना आसान था, बस तुरंत आप देखोगे समझ जाओगे, और आपको कठिन लगेगा ही नहीं कि अलंकार इतने मतलब इजी है, सरल है, कुछ है नहीं, कुछ कठिन नहीं। अब देखिए मैंने अलंकार की जो ये परिभाषा बताई कितने आसान शब्दों में, आप समझ जाओ। अब आपको लगेगा कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, नो डाउट, कि आपको डाउट ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे हम समझे कि अलंकार क्या होता है। अगर कोई भी आपसे पूछ दे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, तो मैंने इतना जो आपको एग्जाम्पल दिए तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या है। अलंकार कितने दो शब्दों से मिलकर बना, अलम प्लस कार, करने वाला या अलंकृत करने वाला, जो हमारे काव्य की शोभा को बढ़ा दे या काव्य को अलंकृत कर दे। ठीक है, वो अलंकार होता है। और उसके भेद भी मैंने इतने अच्छे से बता दिया कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक हमारा तीसरा भेद भी है उभयालंकार। और कैसे वो उभयालंकार किसने माना है उसे, तो आचार्य भोज ने उसे तीसरा भेद माना है। बस ये हमारे अलंकार की परिभाषा है, आप इसे देख लो। फिर मैं ये शब्दालंकार जो अर्थालंकार है, अभी हम इसके भेदों पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम आपको शब्दालंकार पढ़ाएंगे, ये जो शब्दालंकार है, फिर हम वो अर्थ, क्योंकि शब्दालंकार में कम है लेकिन अर्थालंकार हमारा ज़्यादा होता है, तो पहले हम शब्दालंकार की बात करते हैं कि शब्दालंकार में है क्या। तो बस इतना ही है, और ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप मेरे साथ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह की वीडियो के साथ लिए मेरे साथ आप बने रहो, तो फिर आप देखिए हिंदी का जो भी कंफ्यूजन आपको है, व्याकरण में आपको कुछ भी परेशानी होगी, अलंकार, रस, समास, सब आप देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जो इतने दिन से रट के पढ़ रखा था, ये सब पढ़ने से मैम का एक बार वीडियो देखा, मैंने समझ गया कि अलंकार क्या है, समास क्या है, रस क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यहाँ के फुल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अलंकार को देखें। अलंकार हमारा अभी बताए हैं कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ क्या है? अलंकृत करने वाला, कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, जो हमारा मतलब काव्य की शोभा को बढ़ा दे वो अलंकार हो। अभी मैंने उसकी परिभाषा को आपको बताया। अब देखते हैं अलंकार की कितनी भेद है। तो दो है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, और एक तीसरा भी है, मैंने बताया कि आचार्य भोज ने उसे तीसरा भेद माना है। तो शब्द अलंकार देखिए, हम शब्द अलंकार की पहले बात करते हैं क्या है उसमें शब्द अलंकार में। तो जो शब्दों के माध्यम से, ठीक है, शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य को बढ़ा दो, मतलब काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दो शब्दों के माध्यम से, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या है हमारा? अर्थालंकार जहां अर्थों के माध्यम से कविता के सौंदर्य को बढ़ा दे। लेकिन मैंने इसकी थोड़ी सी परिभाषा अलग करके लिखी है कि जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा कर दे। देखिए, शब्द अलंकार बहुत आसान होता है, इसे आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं, लेकिन अर्थालंकार ही समझना बहुत मतलब थोड़ी परेशानी होती है। जब तक आप अर्थालंकार को समझेंगे नहीं तब तक आप अलंकार को नहीं पहचान सकते। तो इसलिए हमें अर्थालंकार को बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या वो अर्थ की बात कर रहा है। इसमें देखिए सब अर्थ का ही खेल है, इसलिए हमें अर्थ को पहचानना होगा कि इसमें किसकी बात करी, क्या है इसमें अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। हमें किस अलंकार में क्या है शब्द के, यानी जो काव्य के शब्दों के अर्थ मतलब चमत्कार उत्पन्न कर दे वो अर्थालंकार है। अर्थ का भाव वहां होगा शब्दों के माध्यम से। ठीक है, जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थ को हमें समझ में आए कि जो अर्थ के माध्यम से जो हमारी कविता है वहां पे अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता को बढ़ा दे। इसमें सब अर्थ का, लेकिन शब्दों के माध्यम से शब्द आपको समझ में आएगा कि इस शब्द से कहा जो हमारा शब्द दिखा है, यानी शब्द के द्वारा अक्षर होता है ना कि अक्षर से जो वर्ड है, मेरे वर्ड से हमारा क्या बना, शब्द बना है मिलकर क ख ग घ जो है तो उससे शब्द बना। तो उसी शब्द से हमारा जो वो शब्द है उससे कविता के सौंदर्य जो शब्द मतलब एक दो शब्द का मैंने वहां उच्चारण काव्य में अपनी कर दिया, उससे उसकी सुंदरता बढ़ गई। तो वहां से इसीलिए शब्द अलंकार उसका नाम पड़ा है शब्द अलंकार, जहां शब्द के माध्यम से उसकी सुंदरता बढ़ जाए। यहाँ अर्थालंकार शब्द जो दिए रहेंगे लेकिन उसके अर्थ को आपको समझ में आना चाहिए, वो अर्थ के माध्यम से, मतलब उसके अर्थ अगर हमें पहचाननी है, हमें अर्थ का पहचान होना चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन सा है, रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा। इसमें देखिए अर्थ का ही सब खेल होता है, सब अर्थ है, तो इसमें हमें अर्थ पता होना चाहिए, उसके भाव कि कहाँ है। तो अर्थ के माध्यम से, अर्थों का ही खेल है। तो जहाँ सौंदर्य का भाव पैदा हो कविता में, किससे? अर्थ से। ठीक है, अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा, उसका अर्थ मुझे आना चाहिए और अर्थ से ही हमारी जो कविता का सुंदरता है उसकी बढ़ जाती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तीसरा क्या? उभयालंकार। मैंने भी बताया कि ये दोनों जो शब्द अलंकार अर्थालंकार इसी में सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार मैंने लेकिन इसका परिभाषा लिख दिया, डेफिनेशन, कि आप समझ जाओ उभयालंकार होता क्या है। जिस अलंकार के माध्यम से शब्द और अर्थ दोनों का पता चले, शब्द और अर्थ समझ गए होंगे आप किसकी बात, यानी शब्द अलंकार अर्थालंकार दोनों का पता चलता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, उभयालंकार यानी इसमें जो शब्द अलंकार हमारा है, अर्थालंकार है, वो दोनों सम्मिलित है इसी में, उभयालंकार में, यानी दोनों का पता, जिसमें जो हमारी पंक्ति होती है, जो हमारा काव्य होता है, पद होता है, उसमें अगर दिया हो, उसमें अगर शब्द और अर्थ दोनों का पता चले जिससे, तो हमारा उभयालंकार होता है। इसमें उभयालंकार में हमारा जो ये शब्द अलंकार है और अर्थालंकार ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं, यही हमारा उभयालंकार है। तो उभयालंकार को किसने तीसरा भेद माना है? तो आचार्य भोज ने। ये आप हमेशा याद रखना क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हमने देख लिया कि अलंकार क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं। अब मैं इसके पहले जो है, पहला हम लोग का जो 2 भेद है, पहला शब्द अलंकार है और दूसरा जो है अर्थालंकार। तो पहले हम लोग शब्द अलंकार की बात करेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।
जय भारत।